वैसे मतलब नॉर्मल दोस्त थे हम, तो फिर हमारी बात हुई थी और फिर उसने मुझे प्रपोज कर दिया था और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। अच्छा, प्यार के लिए कहा और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मन में माँ बाप का ख्याल नहीं आया गुड़िया आपको? उस टाइम सर मेरे मन में नहीं आया, मेरे से गलती हो गई। मतलब वे मेरे को बाहर नहीं निकलने देते थे, मतलब घर पर ताला लगा के रखते थे, कहीं भी आने जाने नहीं देते थे, किसी से बात नहीं करने देते थे। अजीत के पापा ने मेरे को ये कहा था कि अगर तू ये बयान मतलब पुलिस से डरना नहीं है, तेरे को बयान यही देने हैं जो मतलब भाई कि मैं वहाँ नहीं थी, वरना तेरे भाई को मार देंगे। अच्छा, अजीत के नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, महम इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। विधानसभा क्षेत्र महम का जो थाना है यहाँ पर हम पहुंचे हैं। भाई, जो लड़की का परिवार है इनके लगातार हमारे पास फ़ोन आने लग रहे थे कि न्याय दिलाने को लेकर के बात परिवार लगातार कहने लग रहा था। आखिरकार मामला क्या है? फ़ोन पर इन्होंने कुछ बातें बताई भी थी कि भाई जो लड़की की उम्र है ये अभी नाबालिग है, करीबन 17.5 साल की उम्र आपकी। तो भाई ये गुड़िया है। ये परिवार यहाँ पर थाने में पहुँचा, दिखा दे भैया घुमा कर के पीछे। ये थाना महम रोहतक यह देख सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। पुलिस प्रशासन से भी इन्होंने मुलाकात की है। किस प्रकार का न्याय ये परिवार चाहता है, खुद जो गुड़िया है ये हमारे साथ मौजूद है। पहचान हम नहीं बता सकते, गुड़िया का नाम नहीं बता सकते, इसके गांव का नाम हम नहीं बता सकते क्योंकि यह गोपनीय विषय होता है। लेकिन ये न्याय की जो मांग लगाने लग रही है गुड़िया, क्या बातचीत होगी? एक बार किस प्रकार का न्याय आप चाहते हैं, क्या बात है, एक बार पूरी बताओ एक बार। सर उस लड़के का नाम अजीत है, वो बडाली का है, बयानी सुरजन का। वो मुझे घर से लेके गया था कि चल अपन उदयपुर घूम के आते हैं, लेकिन वहाँ जाकर वो मुझे आगे के आगे ले गया। मतलब मैं चाहती थी मैं मेरी फैमिली के पास आऊँ, लेकिन वो मुझे नहीं आने देता था। वो अपनी मौसी के वारू का 16 दिन वहाँ पर भी वो ताला लगा के रखती थी और मतलब मेरे साथ जबरदस्ती करते थे। क्या नाम बताया आपने? अजीत। अजीत, अच्छा। अजीत के साथ आप संपर्क में, उसके साथ बातचीत उसके साथ कैसे हुई आपकी? वैसे मतलब नॉर्मल दोस्त थे हम, तो फिर हमारी बात हुई थी और फिर उसने मुझे प्रपोज कर दिया था और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। अच्छा, जी तो आपके मन में ये नहीं आया कि भाई आपके परिवार वाले हैं, आपके माँ बाप हैं, वो पढ़ाई को लेकर के आपको कॉलेज में भेजते हैं, न कि ये जो प्यार जो जिसको आप प्रपोजल बोल रहे हैं कि उसने प्यार के लिए कहा और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मन में माँ बाप का ख्याल नहीं आया गुड़िया आपको? उस टाइम सर मेरे मन में नहीं आया, मेरे से गलती हो गई। लेकिन अब उसने मेरे साथ गलती किया है तो मैं भी न्याय चाहती हूँ। किस प्रकार का न्याय आप चाहते हो? कि भाई उसको भी सजा और उसकी फैमिली ने जिसने उसका साथ दिया उसको भी सजाओ। क्या कसूर मानते हैं आप? उस लड़के ने क्या कसूर किया? उसकी मौसी ने कसूर किया। भाई वो ताला लगा कर रखती थी, मैं अपनी फैमिली से बात करना चाहती थी, वो नहीं करने देती थी मेरे को। कब गए आप? कहाँ से गए थे यहाँ? आप क्या पढ़ाई करते हैं आप? महम में ही पढ़ाई करते हैं? जी सर। क्या पढ़ाई करते हैं आप? BE सेकंड ईयर में। तो आप को कौन वो बहका के लेके गया था? जी सर। क्या कह के लेके गया था आपको? कि चलो आप उदयपुर घूम के आते फिर आ जाएंगे यहीं पर। अच्छा, तो कितने दिन हो गए थे आपको घर से दूर? 20 दिन। 20 दिन। तो वो क्या कह करके वहाँ पर आपको बंधक बना के रखते थे वो? जी सर। अच्छा, आपको कौन बताया? उसकी मौसी थी? जी सर। अच्छा, और क्या टॉर्चर किया आपके ऊपर उन्होंने? मतलब भाई मेरे को बाहर नहीं निकलने देते थे, मतलब घर पर ताला लगा के रखते थे, कहीं भी आने जाने नहीं देते थे, किसी से बात नहीं करने देते थे। फोन भी मेरा अलमारी में रख लिया था और पैसे भी। फोन और पैसे। आप क्या लगते हो? मैं इनका भाई हूँ, मामा का लड़का। अच्छा, क्या न्याय चाहते हैं भैया आप? मतलब यहाँ पहुँचे थाने सर चाहते हैं कि जिस तरह से इसकी जो थाना कर्मचारी है इनती उनका सपोर्ट कराया और माँ में है ना पूरे के पूरे बहकाव में रखे। उदयपुर माँ में बल्कि हमारा साधन लेके आए, माँ में 5 से 6 आदमी गए, 2 पुलिस कर्मचारी भी गए हमारी गाड़ी की तरफ तय। लेकिन जो वो दीपक सर है, वो इनके पिताजी का अजीत का नाम कश्मीर है शायद, उनसे बातचीत करता रहा। जो भी हमारे बीच में मतलब हम कहाँ पहुँचे, हम क्या कर रहे हैं, वो पूरी डिटेल उनको देता रहा था और उसकी मौसी को भी देता था और वो उनके परिवार को देता था। लेकिन परिवार ने हम उनके घर पे भी गए थे, उनके परिवार के घर पे भी, लेकिन उनके परिवार के घर के ने
जैसे इसके ताऊ जी है, उन्होंने हाथ पाँव भी जोड़े, भाई हमने कुछ और कौन चाहिए, मतलब हमारी गुड़िया दे दो, आपका लड़का आपके पास में रह जाएगा। इतनी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ एक ही आंसर था कि हमें कुछ नहीं पता, लेकिन वाक्य मंत्री सब चीज़ का पता था। फिर हम चाहते हैं सर उन पुलिस कर्मचारियों के बीच में और उनके बीच में जो भी कानूनी कार्रवाई हो, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। और रही बात गुड़िया के आने के बाद में, उनके बयान के बाद में पुलिस कर्मचारियों को करीब करीब 9 से 10 के लगभग में उन तो पता चल गया था, लेकिन मेरे परिवार को सूचना जब मिली उस टाइम पे 3:30 से 4 बजे के टाइम हो चुका था। लेकिन मेरा परिवार जब तक थाने में पहुंचता है उससे पहले उनका बयान वगैरह है ना, हर चीज़ हो चुकी होती है। मेडिकल के लिए उन्होंने इनको फोर्स कर दिया कि भाई तुमने मेडिकल नहीं करवाना, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है सर। अब हम चाहते हैं कि इस गुड़िया को पूरी तरीके से न्याय मिले। जी आप क्या लगते हो? नमस्कार जी। मैं मास्टर पवन कुमार, मैं ये गुड़िया है जो मैं इनका चाचा लगता हूँ परिवार में। हमारी गुड़िया पिछले 20-22 दिन से घर से निकल गई थी, उसके बहला फुसला कर वो लड़का ले गया था। इसमें जो हमें कमियां जो नज़र आई मुख्य तौर पर वो ये आई कि हमने 10 तारीख को ही FIR दर्ज करवा दी गई थी। 10 जनवरी को? 10 जनवरी 2024 को। कहाँ करवाई थी? कौन से थाने में? थाना महम में। इसी में? हाँ, रात को 11 बजे। तो उसमें उनके फ़ोन वगैरह ट्रेस लगा दिए गए थे। पुलिस को ये पता लग गया था लोकेशन के हिसाब से कि वो जो है ना उदयपुर में है। पुलिस को जो है ना 12 तारीख को ही ये पता लग गया था कि वो उदयपुर में है। लोकेशन ट्रेस करवाई थी? हाँ, उदयपुर से उन्होंने 10,000 रुपये ATM से निकाले थे जी। लेकिन पुलिस हमें जो है ना 13 जनवरी को वहाँ लेके गई। 13 जनवरी को हम सुबह 10 बजे थाना महम में आ गए थे और 12 बजे यहाँ से निकले। रात को हम 2:30 बजे उदयपुर पहुँचे और अगले दिन पूरे दिन वहाँ पूरे शहर में घूमे। लेकिन जो हमारे साथ दीपक सर थे जो हमारी ये जांच पड़ताल कर रहे थे, जिनके पास ये केस था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आईओ थे इस केस। हाँ, आईओ थे जो इस केस के। और वो जो लड़के का पिताजी था वो उसके संपर्क में थे, बिल्कुल फ़ोन पे उनकी बातें होती रहती थी। और हम जो वहाँ जा रहे थे वो वैसे तो हमारे साथ थे, उसको सूचना नहीं देनी चाहिए थी उनको, लेकिन उसके पिताजी के संपर्क में थे कि हम इतने बंदे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ आ रहे हैं, उनको सारी सूचना मिलती रहती थी। उसके पिताजी ने इनको क्या करा, अपने लड़के को और ये जो हमारी लड़की है इनको एक ही दिन रुकने दिया वहाँ 2-4 घंटे, और इनके खाते में पैसे भी डाल दिए उदयपुर से ATM में, लड़के के ATM में, और उनको जो है ना वहाँ से निकाल दिया। और उसकी लड़के की जो मौसी है गीता, जो चंडीगढ़ में रहती है, वो भी एक वैसे ही शादी कर भाग भूग के कर रही, पता लगा हमें। तो उसने उस लड़के के पास फ़ोन कर दिया कि आप जो है ना मेरे पास चंडीगढ़ आ जाओ। ये जो है ना वहाँ से पैसे भी इनको मिल गए, 10,000 रुपये लड़के का खाते में और आ गए, 2,000 उसके पिताजी ने घेर दिए, और ये दिल्ली होते हुए ये चंडीगढ़ पहुँच गए। और ये 16 दिन तक जो है ना इस लड़के की जो मौसी है गीता, वो सगी मौसी है, वहाँ उसके पास रहे। उस मौसी ने क्या करा, इनको जो है ना रात को करंट लगा देती घर की 4 दीवारी पे, और इसको बाहर नहीं निकलने देती थी। अच्छा, ऐसा कोई स्थिति थी, करंट लगाते थे? जी सर। वो आपको निकलने नहीं देते थे? जी सर। तो आपने कभी बातचीत करने का प्रयास किया था आपके माँ बाप से कि मैं फ़ोन कर? जी सर, किया था, लेकिन मेरे को फ़ोन नहीं देते थे। आपने कहा नहीं उनको कि भाई आप मेरे को फ़ोन? मैंने अजीत को बहुत बार कहा कि मेरी फैमिली तो बात करनी है, लेकिन फ़ोन ही नहीं देते थे। मन में था आपके कि भाई मैंने गलती की है कि मैं यहाँ आकर के पछता रही हूँ, ऐसा था मन में आपका? जी सर। अच्छा जी। अब जो हमारे पुलिस प्रशासन की जो मेन कमी रही है वो अब 30 जनवरी की है। जैसे इन्होंने हमारे जो दीपक सर हैं, जो आईओ हैं, वो लगातार उसके संपर्क में थे काफ़ी दिनों से। जो ये अजीत है लड़का, जो लड़की को लेके गया था, इसके पूरे परिवार को पता था और दीपक को भी पता था कि लड़का वहाँ है, उस जगह पर है। तो इन्होंने क्या किया, 29 जनवरी को प्लान बना, प्री प्लान के तहत, कि लड़की को पेश करना पड़ेगा और इसको डरा धमका के, समझा बुझा के और फ़ोन पर बात करके इनको ये कह दिया कि आप जो है ना 30 जनवरी को इनको सुबह 6 बजे वहाँ से ट्रेन में बिठा दो, 1 बजे तक ये पानीपत आ जाएंगे और हम यहाँ से चल पड़ेंगे। उसी प्लान के तहत ये 6 बजे चंडीगढ़ से चल पड़े 30 जनवरी को, 1 बजे तक पानीपत आ गए। यहाँ से पुलिस कर्मचारी जो हमारे हैं दीपक जी, वो और गांव का एक और है राम मेहर, और वो लड़के का पिताजी,
ये 3-4 जने पानीपत पहुंच जाते हैं। इनको पहले दिन से पता था कि कल 30 तारीख को उनको लाना है, लेकिन हम उस लड़की के परिवार से हैं। हमें थाना महम की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई कि आपकी लड़की हमें मिल गई है, कल पानीपत आओगी, आपने जो है ना थाना में आ जाओ या आपने साथ चलना है। इसके बावजूद भी हम अपनी मर्जी से 30 जनवरी को जांच थाना में ये पूछने के लिए कि भाई हमारी लड़की का कुछ पता लगा, हम ठीक 12:30 बजे यहाँ थाना में आ गए, जिसमें मैं भी था, लड़की की माता थी और लड़की का भाई था, ताऊ का लड़का। हम तीनों यहाँ थाना में 12:30 बजे पहुँच जाते हैं 30 जनवरी को। 12:39 पे मैंने दीपक सर के पास फ़ोन कराया, जो लड़की को लेने जा रहा था। उनसे मेरी बात भी हुई, फ़ोन उठाया उन्होंने। मैं जैन जनाब, बोला भाई जैन सर, महाजी पवन बोल रहा हूँ मैं मास्टर जी, और आप कहाँ हो, हमने आपसे मिलना था। तो उसने मेरे को जवाब दिया कि भाई पवन मैं व्यस्त हूँ और 10-5 मिनट में मैं खुद आपके पास फ़ोन करूँगा और आप इंतज़ार करो। हम थाना में बैठे रहे, हम 1 बजे तक यहाँ बैठे रहे। चलो आप मैन जो मेरी सुनो, जो मैन बात है ना, एक बार उस क्या हुआ, प्रशासन क्या घूम रहा वो बताओ। हाँ, वही बताऊंगा ना, लंबी मत खींचिए, वही बताऊंगा। अच्छा, फिर जो है ना मैंने 1:30 बजे, अरे भाई यार जो टाइम में मेरी इधर आओ एक बार, जो टाइमिंग रहने दो। मैन बात क्या है भाई, उन्होंने पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की या नहीं की, और गड़बड़ की है तो क्या की वो बताओ ना। गड़बड़ ये की है दीपक ने, जब उसको सुबह तो पता था कि लड़की आवेगी, हमें दीपक ने 4:11 पे ये फ़ोन करके बताया घर पे कि आपकी लड़की मिल गई है और आप थाना में आ जाओ। हमारा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। हमें 4:30 पौने 5 तक थाना में आ गए। हमारे आने से पहले ही दीपक ने, उनके साथ में एक मैडम भी थी और ये लड़के का पिता भी था, 3-4 ये सारे थे जो थे। इन्होंने लड़की को दबाव बना के, डरा धमका के और अपने हिसाब से कोर्ट में भी पेश कर दिया और उसको मेडिकल कराने के भी लिए ले गए। वहाँ भी उन्होंने अपनी साठगांठ कर रखी थी और उस लड़की का मेडिकल भी नहीं होने दिया। मेन कमी ये है कि हमारे साथ धोखाधड़ी करी, लड़की को दबाया गया है, डराया गया है पुलिस की तरफ से, उनकी तरफ से धोखाधड़ी की गई परिवार। आज हम इसे अपनी न्याय की मांग को लेकर के आज हम एसपी साहब जिला रोहतक से मिले हैं। उन्होंने SHO साहब को ऑर्डर किया है कि आप लड़की का जो तुरंत मेडिकल कराएं और इनके खिलाफ कार्रवाई करें, जिनके हमने 4-5 व्यक्तियों के नाम लिखवाए जो इस मामले में दोषी हैं। तो हमारी शासन प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, SHO साहब से, SP साहब से एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस गरीब परिवार को न्याय दिया जाए और दोषी गण की तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी की जाए। बिल्कुल। देखो भाई, सबसे जो बड़ी बात है वो आप सभी साथियों को हम पहले ही बताना चाहेंगे, और ये ज़रूरी भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा भाई। 18 साल से कम उम्र की जो लड़की है भाई, जो ये नाबालिग है, और यदि कोई लड़का किसी भी लड़की के साथ बातचीत करता है, चाहे वो लड़की अपनी मर्ज़ी से लड़के के साथ बातचीत करती है, चाहे वो लड़की अपनी मर्ज़ी से लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, बावजूद उसके लड़के के ऊपर आरोप लगेंगे। वो जो धाराएं बनती है कानूनी दायरे में, वो जो दोषी है वो लड़का होगा। उसकी उम्र कितनी है लड़के की? 21 साल सर। 21 साल है। तो वहाँ से ये बताने लग रहे हैं कि भैया जब आप यहाँ पर आए हैं महम थाने में, आपको लाया गया, जो ये परिवार, ये सदस्य आपके परिवार के कह रहे हैं कि प्रशासन ने गुमराह किया। बयान आपने अपनी मर्जी से दिए थे, कोई दबाव था उस तरफ से? दबाव था सर। किसने दबाव दिया था? अजीत के पापा ने मेरे को ये कहा था कि अगर तू ये बयान, मतलब पुलिस से डरना नहीं है, तेरे को बयान यही देने जो मतलब भाई कि मैं वहाँ नहीं थी, वरना तेरे भाई को मार देंगे। अच्छा, अजीत के पापा ने ये बात बोली थी? जी सर। और उसने दीपक सर ने मेरे साथ मारपीट भी की थी। दीपक सर ने? जी सर। जो पुलिस वाले आई थे उसके? जी सर। आपने कहा नहीं कि मार पिटाई क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था कि लेडीज पुलिस के बिना आप मेरे से हाथ नहीं उठा सकते, तो मेरे को वहाँ बोला कि गाड़ी के पास है लेडीज पुलिस, तो वहाँ भी नहीं थी लेडीज पुलिस सर। अभी किस प्रकार की न्याय आप चाहते हो? कि भाई जो भी दोषी उनको सजा मिले, और एक आईओ ने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक लेडीज के ऊपर नहीं उठा सकता सर हाथ। अभी SHO साहब से मिले, SP साहब से मिले थे? मेरी बात सुनी ही नहीं उन्होंने। ये बात मैंने उनको बताने की कोशिश की, लेकिन वो कह रहे कि अब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। साहब कोई लिखित में दी है एप्लीकेशन आज की। कौन ये ले लेना। उन्होंने सुनी नहीं, ये कह रहे हैं कि मैं तो आपकी मम्मी से बात कर रहा हूँ, आपकी मम्मी से बात कर रहा हूँ। SHO साहब ने बातचीत नहीं सुनी? नो सर।
अच्छा, एसपी साहब से मिले थे, जी सर। उन्होंने क्या कहा? उनको मैंने बताया था कि मेरे साथ भी मारपीट की है उन्होंने, तो उन्होंने कहा था कि आप मतलब एसओ साहब से उन्होंने बात की थी और मेरी मेडिकल करवाने को कहा था। अभी मेडिकल होगा? जी सर। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई। और ये गुड़िया है, ये कहने लग रही है कि भाई न्याय की मांग को लेकर के कह रही है कि इसको न्याय मिलना चाहिए। और जो कुछ भी बातचीत है भाई, वो पूरी जो बातचीत है ये हमने कर भी ली है। जो इन्होंने बताया है, इनकी जो भाई सच्चाई है, इनके ऊपर जो बीती है ये इन्होंने बताई है। और लेकिन ये एक संदेश भी है समाज को कि भाई जो लड़के लड़कियां हैं भाई, घर से ये कह करके चले जाते हैं कि हम कॉलेज में जाने लग रहे हैं, फिर वहाँ जा कर के अपने माँ बाप का भरोसा, अपने माँ बाप का जो विश्वास है वो तोड़ते हैं। और वो जो एक विश्वास जब टूटता है तो पता नहीं हमारी कितनी बहन बेटियों की जो भविष्य है उनके ऊपर इस बात का भी असर पड़ता है। तो मेरा निवेदन है उन बहन बेटियों से भी कि आप जब आपके माँ बाप आपके ऊपर विश्वास करते हैं, उन लड़कों से भी निवेदन है कि आपके माँ बाप आपके ऊपर यदि विश्वास करते हैं तो उस विश्वास को मत तोड़ें आप, क्योंकि उसका जो खामियाजा है वो खुद आप देख सकते हैं कि आज ये न्याय की मांग को लेकर के महम थाने के अंदर खड़ी है। जो आरोप पुलिस प्रशासन के ऊपर इस परिवार की तरफ से या इस गुड़िया की तरफ से जो लगाए जा रहे हैं, इसी को लेकर के एसएचओ हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन चौकी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।